जख्मी भी हुए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन शहीदाने नामूस रिसालत के सदके अल्लाह ताला इस्लाम को मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में बुलंदी अता फरमाए, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराए। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं देख रहा हूँ अपने जवानों में, नौजवानों में वो वलवला, वो कैफियत कि जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और दियार इश्क में मेरे बाबा जी कहा करते थे कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। आज के दौर में अगर आपने उस फकीर मर्द कामिल को देखना है और डॉक्टर साहब के शेर का तज्जिया करना है तो जाके देख लो बाबा जी की, अरे हस्ती को, बाबा जी के घराने को। जब हुकूमत के अरे एजेंडे के लोग आए ये देखने कि इनके पास माल और दौलत क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और मैं बड़ी जल्दी एक गरीब घराने का जिक्र करके अपने बरादर मुकर्रम को दावत दूंगा। गौस पाक का महीना है, 11वीं का लंगर कौन कौन खाता है? जरा दोनों हाथ, जवान बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग सिर्फ दुआ करें, बाकी जवान जरा दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किताब का नाम शान मिलाद मुस्तफा। अजीजान ग्रामी कदर एक महफिल जो यहाँ फरूखाबाद में और इनकाद पजीर है, आओ बगदाद शरीफ से अपनी हाजिरी का आगाज करके मैं भाई को दावत देने लगा हूँ। यहाँ महफिल की सदारत किबला शाह साहब फरमा रहे हैं। वहां पर जिस हस्ती ने सदारत फरमाई नाम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर। बड़े बड़े लोग अमीरों को दावत दी और महल में महफिल सजाई। एक अमीर शख्स ने, उसने बड़े बड़े लोगों को दावत दी, कैप्टन, मेजर, जनरल, डॉक्टर, वजीर, अमीर, बड़े बड़े लोगों को बुलाया। उस महल के करीब एक माँ और बेटी रहते थे, बड़े गरीब थे। बेटी माँ से कहती है कि माँ आज महल में महफिल मिलाद है, आओ सुनने के लिए चलते हैं। माँ कहती है बेटा बात दरअसल ये है कि वो महल वाले हैं, हम झोपड़ी वाले हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, इसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है बेटा वो अमीर है, हम गरीब हैं। वो शख्स हमें जानता भी है, पहचानता भी है, बगैर दावत के जाना मुनासिब नहीं। जब इतना कहा तो बेटी है, जिद करती है, माँ है, फिर मान जाती है। वुजू करते हैं, रवाना होते हैं, महल के करीब पहुंचे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो जो शख्स खड़ा लोग खुशामदीद कर रहा था, उसकी नजर जब मोहल्ले की गरीब माँ और बेटी पर पड़ी तो कहता ठहरो, रुक जाओ। उलिया देखा है, अपना लिबास देखा है, मुंह उठा के चली आई। पता है कितने बड़े बड़े लोगों को दावत दी है। पूरी अम्मा कहती है बेटा मेरी बेटी है, जिद कर रही है, किसी कोने में बैठ के सरकार का जिक्र है, सुन लेते हैं। और गौसुल आजम सरकार भी आ रहे हैं, उनकी भी ज़ियारत हो जाए। तो उस जालिम शख्स ने ज़ईफ अम्मा को बुरा भला कहा। चीखें निकल गई माँ और बेटी की। माँ की आंखों में आंसू, बेटी ने अपनी माँ के आंसू साफ किए। अम्मा कोई बात नहीं, ये नहीं जाने देते तो ना जाने दें, हम घर जाकर माँ और बेटी खुद हजूर का मिलाद सजा लेते हैं। नहीं है खाने के लिए कुछ तो कोई बात नहीं, पानी रखते हैं आगे, महफिल को सजा लेते हैं। कभी तुम नात पढ़ना, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, कभी मैं नात पढ़ूंगी तो आप सुभान अल्लाह कहना।
सारी रात माँ और बेटी अपने आका को याद करती रही। कौन कौन करेगा याद? उठाओ जरा दोनों हाथ, वास्ता देता हूँ 11वीं वाले पीर का। एक नाम नबी के नाम पे, दूसरा गौस के नाम पे, बनाओ जरा झंडे। सारी रात माँ और बेटी घर पहुंचती है, मुसल्ला बिछाती है, रुख करती है मदीने की तरफ, नाते पढ़ती है। कोट मिठन का शहंशाह बोला, वो यूं नात पढ़ती रही, आ बेटा ढोला करा बैठी गौरी। बैठी ज़ारी ढोला करा बैठी ज़ारी ढोला करा बैठी। कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सौदागर, रल नैना पाइयां हड्डियां, नैन नैना दे सौदे कर दे, नैन करेंदे चटियां, नैन नैना को जख्मी कर दे, नैन करेंदे पट्टियां। गुलाम फरीदा जे साडे नैन लड़ जावन, असा होर की करनियां खटियां, असा होर की करनियां खटियां। और यूं याद करती रही कि आवे माही तेरे आमन दे मैं लख साथ मने सा। आवे माही तेरे आमन दे मने सा। दूरों वेग ढेसा सजदे, देसा सजदे, तेरे भज भज कदम चुमे सा, भज भज कदम रात तेरी विच रुल के परसा, रात विच तेरी रुल के मरसा। उठाओ जरा खालिद हुसैन रिजवी के नाम पे हाथ। अरे जिसने बता दिया कि जीना किसे कहते हैं और हुजूर की राह में अरे जान कुर्बान करना किसे कहते हैं, तुझे बाबा खालिद हुसैन रिजवी के नाम का वास्ता देता हूँ। हाथ उठा के बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल चाहता है आज घर जाए, हाथ लगे बाबा जी के सदके मदीने की ज़ियारत हो जाए। वो बंदा हाथ भी अब खड़ा करेगा, चाहे कोई नाखान है या हुजूर का गुलाम है, हाथ नीचे नहीं, मिलकर दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, छोड़े दे मैं सच में रोज सल्ला या रसूल अल्लाह करा दिन रात मैं तेरी या रसूल अल्लाह। हवाए वग दिए, हवाए वग दिए, ले जा पैगाम मदीने नू, उठाए जरा दोनों हाथ, आज बताए ना हुजूर के गुलाम और गुलाम के घर में बैठकर मदीने वाले का जिक्र कर रहे हैं। मौला तेरे हबीब के अरे नाम का चर्चा बुलंद कर रहे हैं। उठाए दोनों हाथ और कहे बिछोड़े दे या रसूल अल्लाह, कराती करा तेरी अकल्ला या रसूल अल्लाह। हवाए वक्ती ला जा पैगाम मदीने नू ते कई जुदाइयां दे मैं सदमे रोज छल्ला या रसूल अल्लाह,
अरे लोग कहते हैं बाबा जी आप मदीने क्यों नहीं जाते? बाबा जी कहते हैं कि कल रोज़े माशर अगर मुझसे हुजूर ने पूछ लिया कि वहां पाकिस्तान में मेरी इज्जत का मसला था और तू मेरे घर पे हाजिरी देने के लिए आया, उठा जरा दोनों हाथ मिलकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारी रात मेरी हाजिरी मुकम्मल, सारी रात किबला आजम भाई माँ और बेटी हजूर को याद करती रही। हसन साहब जैसे ही अरे माँ ने देखा कि फजर का वक्त करीब है तो बेटी को हुक्म दिया कि जाओ आसमान पे नजर उठा के देखो कि चांद और तारे अरे कहाँ तक पहुँचे ताकि हम फजर की नमाज अदा करें। जैसे ही बेटी ने वहीं दरवाजे पर कदम रखा, सामने दहलीज पर नजर पड़ी तो एक बुजुर्ग थे जो उनकी चौखट को बार बार चूम रहे थे, बार बार चूम रहे थे। बेटी थोड़ के अंदर आई, कहा माँ उठो बाहर अजीब मंजर है। माँ और बेटी दोनों अरे दरवाजे पर पहुंचती हैं, क्या देखती हैं? एक बुजुर्ग है जो उनकी चौखट को बार बार चूम रहे हैं, बार बार चूम रहे हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है बाबा कौन है जो हम गरीबों की चौखट को चूम रहे हैं? अब जुमला दे रहा हूं, आपकी मर्जी है, हाथ उठाएं, बोले ना बोले। वो कोई आम हस्ती न थी, पीरों के पीर वलियों के वली थे। वो से जली, वो से जली, अरे वो से जली थे। ऐसे नजर उठाए, कहा माँ तू गरीब नहीं है, तेरे से बड़ा इस मोहल्ले में कोई अमीर नहीं, कोई अमीर नहीं। कहा बाबा अब तो महल में जा रहे थे। कहा जैसे भी तेरी गली से गुजरा मैं क्या देखता हूँ कि अभी मेरे लजपत आका तेरी दहलीज पर जलवा फरमा थे जो तेरी और तेरी बेटी की नाते सुन रहे थे। जब ऐसी माएँ हों तो फिर हस्तियाँ भी खादम हुसैन रिजवी जैसी होती, मलक मुमताज गाजी जैसी होती, गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसी होती, अरे गाजी अमर चीमा शहीद जैसी होती। यही तो डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं ना, मेरे बाबा की जुबान जो बोलती थी यही तो कह रहे हैं कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अल्लाह ताला